जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारत ने अपनी S-400 यूनिट्स का टेस्ट किया और इस टेस्ट के दौरान इसके रडार सिस्टम और ट्रांसपोर्टर एक्सट्रैक्टर लॉन्चर्स को टेस्ट के बाद तुरंत उनकी जगह बदली। भारतीय नौसेना दृष्टि 10 UAV को पोरबंदर में डिप्लॉय करेगी, जहां से कि वो पाकिस्तान और आगे की जो हाई सीज है वहां की मैरीटाइम बाउंड्री की निगरानी करेगी। तो भारतीय सेना भी दृष्टि 10 UAV को फॉरवर्ड बेस में तैनात करेगी पंजाब सेक्टर में। भारत अब 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का टेस्ट इंजन फैसिलिटी को बेंगलुरु में बनाएगा, जिसका इस्तेमाल ग्राउंड टेस्ट और इंजन एनालिसिस के लिए किया जाएगा, वो भी फॉरेन को पार्टनर के साथ मिलकर, जिसका इस्तेमाल AMCA Mark II पर किया जाएगा। BSF 125 स्वदेशी 7.62x39 mm तार राइफल्स को खरीदेगी। भारतीय सेना ने 76वां सेना दिवस मनाया। बढ़ते पड़े डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि अडानी ग्रुप हैदराबाद में रुद्रम 2 ASM को तैयार करेगा। हैदराबाद की इस फैसिलिटी में रुद्रम सीरीज सहित DRDO द्वारा विकसित मिसाइलों की एक सीरीज का उत्पादन किया जाएगा। और आप सब जानते हैं कि रुद्रम 1 जो कि एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, तो रुद्रम 2 एक मल्टी रोल एयर टू सरफेस वेपन है। 300 किलोमीटर की रेंज और मैक 5.5 की टॉप स्पीड के साथ रुद्रम 2 एक शक्तिशाली पंच पैक प्रदान करेगा और इसके इंटरचार्जेबल सीकर्स हेड्स होंगे। और इसका जो PHH IIR सीकर है वो इसे एक एंटी रेडिएशन हथियार में बदल देता है, जो कि दुश्मनों के जो रडार प्रतिष्ठान है उनको बेअसर कर सकता है, जबकि IIR सीकर इसे एंटी ग्राउंड मिशनों के लिए तैयार किया गया है, जो कि दुश्मनों के बंकरों, हवाई पट्टियों और हैंगरों को सटीकता से नष्ट कर सकता है। दरअसल अडानी ग्रुप रुद्रम सीरीज को और आगे तक ले जाएगा और इस परियोजना के न केवल आर्थिक लाभ हैं बल्कि रणनीतिक लाभ भी मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA प्रोग्राम के लिए जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की CEO ने कहा कि हम भारत के AMCA Mark II वेरिएंट के लिए एक क्लीन स्लेट इंजन डिजाइन और निर्माण भारत के साथ करना चाहते हैं। और आप सब जानते भी हैं कि AMCA का जो प्रोटोटाइप है यानी कि AMCA Mark I F414 INS-6 इंजन के साथ उड़ान भरेंगे, लेकिन AMCA Mark II पर एक अधिक पावरफुल इंजन लगाया जाएगा। दरअसल अमेरिकन GE भारत के DRDO के GTRE के साथ मिलकर इस नए इंजन को बनाना चाहती है। और दोस्तों, AMCA Mark I के 2 स्क्वाड्रंस भारतीय वायुसेना भी खरीदेगी और उसी के बाद AMCA Mark II आएगा और इस वेरिएंट में 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन लगेगा। हालांकि भारत नए इंजन को साथ में बनाने को लेकर फ्रांस की फर्म साफरान, UK की रोल्स रॉयस और GE जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ बातचीत करा है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्लीन सेट इंजन विकसित करना कोई आसान उपलब्धि नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए महत्वपूर्ण रूप से इन्वेस्टमेंट, तकनीकी कौशल और एयरफ्रेम डिजाइनरों, इंजन निर्माताओं और सरकारी एजेंसियों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता होती है। हालांकि GE का ऑफर ये बहुत अच्छा है और AMCA के लिए एक हाई थ्रस्ट इंजन विकसित करना काफी जरूरी भी है, जो कि भारत के एयर सिक्योरिटी को बढ़ाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना को स्वदेशी रूप से विकसित अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को डिलीवर किया है। और अस्त्र जो कि एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है और BDL के द्वारा इसे निर्मित किया जाता है। और अस्त्र मिसाइल अपनी क्लास में दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ मिसाइल मानी जाती है। और अस्त्र मिसाइल के सफल परीक्षणों के बाद BDL अब इस अत्याधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली इन मिसाइलों का उत्पादन तो कर रहा है, साथ ही उनकी नजर अब वैश्विक यानी कि ग्लोबल मार्केट के लिए भी हो गई है। यानी कि BDL की टीम अस्त्र मिसाइल के लिए निर्यात के अवसरों की तलाश कर रही है और इस मिसाइल को दोस्तों अलग अलग फाइटर जेट्स में आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। और जो भी देश रशियन प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए तो ये मिसाइल बहुत जबरदस्त होगी, जो न केवल सस्ती होगी बल्कि इसकी सटीक मारक क्षमता भी होगी। इसीलिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसके एक्सपोर्ट को लेकर कई देशों से बातचीत कर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आने वाले हैं और इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच मिलिट्री इंडस्ट्रियल रोड मैप पर फोकस किया जाएगा, जो कि भारत की जरूरतों के हिसाब से होगा। और ये रोड मैप अगले 25 सालों के लिए होगा, जिसके तहत फ्रांस भारत को न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर मिलिट्री प्लेटफॉर्म के डिजाइन और सर्टिफिकेशन में सपोर्ट करेगा, जिसके तहत भारत को बाराकूडा क्लास की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नेवी के लिए एयरक्राफ्ट के इंजन और फाइटर जेट्स इन्हें देश में ही बनाया जाएगा, वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ लोकली मैन्युफैक्चर्स को किया जाएगा। और यही नहीं, भारत में ही क्रिटिकल मिसाइल सिस्टम और जो एम्युनिशन है उन्हें भी तैयार किया जाएगा फ्रांस के सहयोग से। यानी कि दोस्तों एक बड़ी डील होने वाली है भारत और फ्रांस के बीच। और आप सब जानते हैं कि भारत और फ्रांस रणनीतिक रूप से एक बड़े साझेदार हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत फोर्स अब 155 mm के एम्युनिशन पर काम करना शुरू कर चुका है, जो कि 100 किलोमीटर की रेंज में अपने टारगेट को भेज सकता है। और ये जो एम्युनिशन होगा वो रैमजेट प्रपल्सन का इस्तेमाल करेगा।
कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी शेल्स का डिजाइन तैयार कर रही है और इस डिजाइन को ऑप्टिमाइज किया जाएगा शेल की शेप, उसके वजन और प्रोपेलेंट कंपोजिशन के साथ, ताकि इसकी जो रेंज है वो ट्रेडिशनल जो आर्टिलरीज हैं उनकी तुलना में ज्यादा होगी। और ये 100 किलोमीटर की रेंज वाला जो एमुनेशन है वो भारत की मिलिट्री क्षमता को बढ़ाएगा, क्योंकि हमारे दुश्मनों के पास मैक्सिमम 70 किलोमीटर रेंज वाले शेल्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आर्मीनिया ने अजरबैजान को साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी देश से हथियार खरीदना उनका अधिकार है। हाल ही में अजरबैजान की तरफ से एक अपमानजनक प्रतिक्रिया आर्मीनिया को आई थी। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी देश को सेना रखने का पूरा अधिकार होता है, कोई इस पर सवाल उठा ही नहीं सकता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि आर्मीनिया के हथियारों की खोज पूरी तरीके से रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए ही की गई है, जो कि उनके देश के नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। दरअसल अजरबैजान परेशान इसीलिए भी हो रखा है कि आर्मीनिया की जो सैन्य क्षमता है वो लगातार बढ़ती जा रही है और उसने एक के बाद एक बड़े हथियार सौदे किए हैं, जिसकी वजह से अजरबैजान को एक बड़ी टेंशन हो गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया ने जंग के मैदान में पहली बार गोला बारूद पहुंचाने के लिए रोबोट के इस्तेमाल किए हैं, जो कि कछुए के शेप के हैं, यानी कि टर्टल रोबोट है। रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि इन रोबोट्स के जरिए युद्ध के मैदान में हथियारों को पहुंचाने वाला वो दुनिया का पहला देश बन चुका है। और ये रोबोट कछुआ 5 किलोमीटर की दूरी तक 500 किलोग्राम का वजन ले जा सकता है और ये रशिया के सैनिकों को अग्रिम मोर्चों पर सामान पहुंचा रहा है और रशिया की सेना भी इन टर्टल रोबोट से काफी खुश है। सबसे खास बात है कि ये जो रोबोट्स हैं वो गर्मी पैदा नहीं करते, यानी कि हीट सीकिंग जो रडार हैं वो इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसे टर्टल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये काफी धीमी गति से चलता है। इसकी स्पीड की अगर बात की जाए तो ये 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है और ये रोबोट उन रेडियो टैग्स को फॉलो करता है जो कि इसे उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और भविष्य के रोबोट्स पर भी रशिया की जो कंपनियां हैं वो काम कर रही हैं, जिनमें कि इलेक्ट्रॉनिक मैप्स, ग्राउंड स्कैनिंग के लिए रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी लगाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इसरो अब इनसैट 3DS सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और इस सैटेलाइट को GSLV F-14 जैसे एडवांस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाना है और इसकी लॉन्चिंग फरवरी में की जाएगी। बता दें कि इनसैट 3DS मिशन के तहत मौसम की निगरानी के लिए सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग की जाएगी। इस मिशन को क्लाइमेट सर्विस में सुधार के लिए इसरो और IMD के बीच सहयोग के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया है। यह पृथ्वी की बदलती हुई जलवायु पर नजर रखेगा। भारतीय सेना ने एक्साइज तोपची का आयोजन किया है और इस तोपची एक्साइज के दौरान K9 वज्र SP गन सिस्टम, धनुष और 105 mm की भारतीय फील्ड गन का प्रदर्शन किया गया। इस एक्साइज के जरिए भारतीय सेना ने अपने तोपखाने की अपनी ताकत को दिखाया और इस साल इस एक्साइज का जोर आत्मनिर्भर भारत पर था। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।